see about Pteridophyta. Study of Pteridophyta is known as pterology. ठीक है, टेरोलॉजी और टेरिडोलॉजी. ठीक है, स्टडी को टेरोलॉजी और जिस तरह ब्रायोफाइट को ब्रायोलॉजी कहते हैं इसको टेरोलॉजी. ठीक है. सेकंड कहेंगे दिस इज नोन एज रेप्टाइल्स ऑफ, दैट इज रेप्टाइल्स को हम और अच्छे से कह सकते हैं दैट इज स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम. दिस इज नोन एज स्नेक्स. ठीक है, इट इज नोन एज स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम. ठीक है, प्लांट किंगडम का स्नेक्स कहते हैं. ठीक है, और इसी को बोटेनिकल स्नेक्स भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज बोटेनिकल स्नेक्स. तो बोटेनिकल स्नेक्स, अदरवाइज इट इज ऑल्सो नोन एज पार्शियल एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. ठीक है, तो प्लांट किंगडम का पार्शियल एम्फीबियंस कहते हैं. ठीक है, ब्रायोफाइट में हम क्या देखे थे, दे आर नोन एज कंप्लीटली नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. इनको भी एम्फीबियंस कह सकते हैं लेकिन पार्शियल एम्फीबियंस. ठीक है, तो स्नेक्स जो है प्लांट किंगडम. ठीक है, तो रेप्टाइल्स जो थे, ठीक है, तो रेप्टाइल्स वेयर फर्स्ट ट्रू लैंड, और आप कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल. ठीक है, दे वर फर्स्ट ट्रू लैंड और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ठीक है, एनिमल्स विच इवॉल्व फ्रॉम किससे, पाइसेस बताए थे, एम्फीबियन रेप्टाइल्स, तो एम्फीबियंस. ठीक है, तो यहां पर देखेंगे पाइसेस जो देखे थे पानी में पाए जा रहे हैं, एम्फीबियन धीरे धीरे देख रहे हैं, दोनों एक्वेटिक मतलब लैंड एंड वाटर बोथ. लेकिन रेप्टाइल जैसे जैसे आया एनिमल में, दे वर द फर्स्ट ट्रू लैंड एनिमल्स. ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली अगर देखेंगे उसी तरह, ठीक है, उसी तरह देखेंगे. ठीक है, तो प्लांट्स में टेरिडोफाइटा. ठीक है, सिमिलरली टेरिडोफाइटा वेयर फर्स्ट ट्रू लैंड और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. ठीक है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स था जो कि इवॉल्व कहां से किए हैं, इवॉल्व फ्रॉम ब्रायोफाइटा. ठीक है, तो ब्रायोफाइटा. ठीक है, तो इसी तरह देखेंगे सिमिलरली. इसीलिए तो ये टेरिडोफाइटा जो देख रहे हैं ये एक्चुअली में एनिमल से किससे, रेप्टाइल से रिजेंबल कर रहा है. ट्रू लैंड एनिमल्स ठीक थे, इसलिए तो रेप्टाइल्स में मेजोरिटी क्या स्नेक्स है ना, तो इसीलिए स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम हम कह देते हैं. ठीक है, इसको. इसके बाद पार्शियल एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं. क्यों कहते हैं पार्शियल एम्फीबियंस, तो एम्फीबियंस इसलिए कहते हैं, देखे थे, बिकॉज वाटर इज रिक्वायर्ड और एसेंशियल फॉर इट इज, वाटर इज एसेंशियल लिख दे रहे हैं, जरूरी, फॉर फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर जरूरी है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो वाटर इज एसेंशियल. ठीक है, तो वाटर एसेंशियल है, तो ये टेरिडोफाइट कहां पर पाए जाएंगे जनरली, तो जहां पर मॉइस्ट सॉइल होगा तभी ना, ताकि पानी होगा वहां पर. ठीक है, तो कह सकते हैं कि हेंस टेरिडोफाइट इट इज फाउंड इन, ठीक है, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस. इसीलिए ये कहां पर पाए जाते हैं ज्यादातर. ठीक है, इट इज फाउंड मोस्टली इन, ठीक है, हेंस इट इज फाउंड मोस्टली इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में पाया जाता है. ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो है ये, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे. ठीक है, सम देखेंगे. ठीक है, कुछ जो होते हैं वो एक्वेटिक भी होते हैं, तो एक्वेटिक पानी में पाए जाते हैं कुछ. ठीक है, जैसे अजोला, तो क्लासिफिकेशन के लेक्चर में बताए थे, इट इज द स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट. ठीक है, मार्सेलिया, सैल्विनिया. ठीक है, तो ये हम बताए थे सैल्विनिया का स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो देख रहे हैं दे आर एक्वेटिक. ये तीनों के तीनों पानी में पाए जाते हैं, तो एक्वेटिक
टेरोडोफाइट्स कौन कौन से हैं? ये तीनों, ठीक है। कुछ ऐसे हैं एपिफिटिक भी होते हैं। क्या होते हैं ये? एपिफिटिक। एपिफिटिक मतलब क्या हुआ? वैसा जो कि किस पर पाया जाता है? जो कि इट इज फाउंड ऑन ट्रीज, ठीक है। तो एपिफिटिक कौन सा होगा? एपिफाइट्स। तो इसमें हम देखेंगे, वी विल सी एपिफिटिक में लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, ठीक है। लाइकोपोडियम, लाइकोप्सिडा क्लास में आता था, ठीक है। इसको स्पाइक मॉस कहते थे, क्लब मॉस जो भी, ठीक है। इसके बाद दे आर जीरोफिटिक, दे आर जीरोफिटिक। तो जीरोफिटिक कहने का मतलब क्या हुआ? जीरोफिटिक, जीरोफाइट मतलब कह सकते हैं जो कि सैंडी कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है। सैंडी कंडीशन में, सैंड में पाए जाएंगे, ठीक है। तो विच आर प्रेजेंट इन सैंडी एरिया, यहां लिख दे रहे हैं सैंडी एरिया और सैंडी कंडीशन, ठीक है। सैंड में पाए जाएंगे जीरोफिटिक। तो इसमें जो देखेंगे सेलाजिनेला, सेलाजिनेला, जिनेला, ठीक है। सेलाजिनेला एक बताए थे, सेलाजिनेला क्लासिफिकेशन में, ठीक है। सेलाजिनेला ब्रायोटेरिस जो था वो क्या में यूज होता है? वो इट इज संजीवनी बूटी, वो इसी को कहते हैं। तो संजीवनी बूटी जो हनुमान जी लेकर आए थे यही सेलाजिनेला था, ठीक है। सेलाजिनेला ये हो गया। जीरोफिटिक में इक्विसिटम, इक्विसिटम को क्या बताया थे? इट इज नोन एज हॉर्सटेल, ठीक है। किस क्लास में था? स्फेनोप्सिडा, ठीक है। नेक्स्ट जीरोफिटिक, कुछ ऐसे होते हैं जो कि सैप्रोफिटिक भी होते हैं। क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक, सड़े गले पर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? बोट्राइकियम, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सड़े गले पर ग्रो करते हैं, उसको कहते हैं बोट्राइकियम, ठीक है। ये तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि टेरोडोफाइट्स आर मोस्टली फाउंड इन मॉइस्ट एंड सेडी प्लेसेस, ठीक है। ये मोस्टली, लेकिन दे आर ऑल्सो फाउंड इन सैंडी कंडीशन, ठीक है। तो रॉक कंडीशन है, रॉक्स वगैरह है, छोटे छोटे पार्टिकल, तो सैंड में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये दिया है, मतलब इट इज जीरोफिटिक, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एक ये कि ये जो होते हैं इनको कहते हैं, दे आर नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। इनको क्या कहते हैं हम? वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? तो दे आर कॉमनली नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। तो वेस्कुलर कहने का मतलब, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स मतलब क्या होगा? तो क्रिप्टोगैम्स हम बताए थे, क्रिप्टोगैम्स और फैनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स मींस इसका मतलब है नॉन फ्लावरिंग, मतलब कि फ्लावर नहीं होता है, तो नॉन फ्लावरिंग है ये फूल नहीं देते हैं। अगर फूल नहीं देंगे तो क्या होगा? सीड बनेंगे उसमें? नहीं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन सीड, नो सीड, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं सीडलेस। तो दे आर सीडलेस नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। वेस्कुलर कहने का मतलब क्या होगा? वेस्कुलर कहने का मतलब है कि जाइलम एंड फ्लोएम दोनों के दोनों क्या होंगे? इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। ब्रायोफाइट में नहीं था, ठीक है। ट्रू जो है जाइलम फ्लोएम यहीं पर आया है। अब एनाटॉमी में आप पढ़ चुके हैं, जाइलम के 4 कंपोनेंट, फ्लोएम के 4 कंपोनेंट, ठीक है। तो जाइलम के जो 4 कंपोनेंट देखे हैं, ठीक है, तो वो सब होते हैं 3, लेकिन एक कौन सा नहीं होगा? जाइलम वेसल इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो टेरोडोफाइट क्या हुआ? लैक्स जाइलम वेसल्स, ठीक है। इनमें जाइलम वेसल्स नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन फ्लोएम में क्या हो गया? इट लैक्स, ठीक है, सीव ट्यूब जो होता था ना, सीव ट्यूब, ठीक है, तो वो नहीं होगा। तो सीव ट्यूब नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या नहीं होगा? तो दूसरा जो देखेंगे कंपेनियन सेल था, होता था, तो वो नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों नहीं होते हैं बस, ठीक है। तो वो हम देख भी चुके हैं कि टेरोडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, सीव ट्यूब के जगह पर क्या होगा? इसको हम सीव, इट हैज व्हाट? इट हैज सीव सेल। लेकिन कंपेनियन सेल के जगह पर क्या पड़े थे? एल्ब्यूमिनस सेल,
ठीक है, तो एल्ब्यूमिनस सेल, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें सीव सेल होता है और इसके जगह पर क्या हुआ, एल्ब्यूमिनस सेल होता है, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज 3 पॉइंट्स याद रखेंगे, दैट इज वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स, स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम, पार्शियल एम्फीबियंस, स्टर्डोइटेरोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए इसको। अब ये टेरोडोफाइट जो देख रहे हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्लास देख चुके हैं, और भी कि स्पोर किस तरह के प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितने भी टेरोडोफाइट हैं किस तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस बेसिस पर थोड़ा सा देख लें, ठीक है। तो टेरोडोफाइटा क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ स्पोर्स दे प्रोड्यूस, ठीक है। तो इसको कहते हैं होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस टेरोडोफाइट, ठीक है, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस टेरोडोफाइट। तो होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस, तो टेरोडोफाइट जो है इनको क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस दे प्रोड्यूस, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अगर ये एक ही तरह का स्पोर्स, ठीक है, और ये स्पोर्स बनते कहां पर हैं, एक अभी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्पोर प्रोड्यूस्ड इनसाइड और इन स्पोरेंजियम, SPORANGIUM, ठीक है। तो स्पोरेंजियम के अंदर किस तरह का बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि स्पोरेंजियम जो होगा, ठीक है, स्पोरेंजियम अभी यहां पे देखिए, जैसे कि स्पोरेंजियम हम पढ़ेंगे कि इस तरह का स्पोरेंजियम होता है स्ट्रक्चर, ये देखिए ऐसे ऐसे लाइफ साइकिल में हम अभी आगे देखेंगे, इस तरह का स्पोरेंजियम है ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे सेल्स है इस तरह, और ये इसका माउथ है, इधर से स्पोर्स निकलेगा, तो ये स्पोर्स मदर सेल जो होते हैं इसमें होते हैं, इसमें स्पोर्स बनते हैं, तो ये स्ट्रक्चर जो है स्पोरेंजियम है इस तरह का, इसी के अंदर क्या हो गया, स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये स्पोर जो बनते हैं सब सिमिलर हो सकते हैं, ये सभी के सभी देखने में कैसे होंगे, एक ही जैसे हो सकते हैं। तो कुछ टेरोडोफाइट में जिसमें कि एक ही तरह के स्पोर्स बनेंगे, उसको कहेंगे दैट इज होमो मतलब सेम, होमोस्पोरस, ठीक है। तो कह सकते हैं होमोस्पोरस सच टेरोडोफाइट इन विच क्या सिमिलर और डिसिमिलर, सिमिलर और सेम टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो अगर सिमिलर टाइप ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, होमोस्पोरस टेरोडोफाइट कहेंगे, ठीक है। तो इफ सिमिलर टाइप ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इट इज नोन एज होमोस्पोरस। लेकिन डिफरेंट तरह के स्पोर, कुछ ऐसे होते हैं टेरोडोफाइट जिनके स्पोरेंजियम के अंदर दो तरह के स्पोर्स बनेंगे, ठीक है, कुछ छोटा कुछ बड़ा। तो जो छोटा होगा उसको क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोर, छोटा माइक्रो और बड़ा मैक्रो, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, दो तरह का, और माइक्रो जो बनेगा कहां पर बनेगा, तो स्पोरेंजियम में बनेगा, लेकिन तो माइक्रोस्पोर है तो माइक्रोस्पोरेंजियम कह देंगे, ठीक है। मेगा स्पोर है तो क्या मेगा स्पोरेंजियम कह देंगे, ठीक है, उसके अंदर बनेगा, ठीक है। तो ये हेटेरोस्पोरस मतलब क्या हुआ, यहां पर सिमिलर लिखे हैं, यहां क्या हो जाएगा डिसिमिलर, ठीक है, डिसिमिलर टाइप ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो डिसिमिलर टाइप्स ऑफ स्पोर्स, और डिसिमिलर में भी कितना, अगर हम ऐसे कहते हैं डिसिमिलर में भी 2 टाइप ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और ये जो 2 टाइप है, ठीक है, 2 टाइप, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर्स, ठीक है। तो सेलेजेनिला के जो क्लासिफिकेशन बताए थे उसमें स्ट्रक्चर बताए थे हम, तो उसमें हम देखे थे, ठीक है, क्या देखे थे उसमें कि माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर पाया जा रहा है, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर जो है, ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड माइक्रो स्पोरेंजियम, और ये मेगा स्पोरेंजियम में बन रहा है, ठीक है, दो तरह के स्पोर। अब ये स्पोर जर्मिनेट करेगा, क्या करेगा, जर्मिनेट, लाइफ साइकिल में हम सेलेजिनेला के देखेंगे। तो ये जब जर्मिनेट करेगा,
क्या करेगा, ये जर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, इट विल प्रोड्यूस मेल गेमेटोफाइट, माइक्रो है ना, तो इट विल प्रोड्यूस क्या, मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। लेकिन मेगा स्पोर क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, जब भी माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों निकलेंगे अलग अलग स्पोरेंजियम से, ठीक है, और ये अलग अलग बनाएंगे, तो ये देखिए जर्मिनेट करेगा तो अलग मेल गेमेटोफाइट बना देगा, ये क्या बनाएगा, फीमेल गेमेटोफाइट बना देगा, ठीक है। तो ये फीमेल गेमेटोफाइट अलग अलग बन रहा है ना, दोनों अलग अलग प्लांट बनेगा गेमेटोफाइट, तो अलग अलग बनेगा तो मोनोसियस कहेंगे कि डायोसियस, तो दोनों अलग हो तो डायोसियस ना। तो कहने का मतलब है कि हेट्रोस्पोरस अगर है कोई टेरोडोफाइट, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे दे विल प्रोड्यूस व्हाट, दोनों केस में मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट। तो गेमेटोफाइट इसमें क्या देख रहे हैं, हेट्रोस्पोरस में, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल गेमेटोफाइट है, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन सेम थैलस और डिफरेंट थैलस, तो इसीलिए इसको कहते हैं डायोसियस, ठीक है, डायोसियस गेमेटोफाइट कहेंगे। तो डायोसियस गेमेटोफाइट जो है हेट्रोस्पोरस टेरोडोफाइट प्रोड्यूसेस separate male and female gametophyte, that is dioecious gametophyte, that is dioecious। लेकिन सिमिलर टाइप ऑफ स्पोर है, एक ही तरह का स्पोर है, सिंपल स्पोर, तो वो जर्मिनेट करेगा, क्या होगा उसमें मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर होगा, ठीक है, गेमेटोफाइट पर। तो हम कह सकते हैं ये सिमिलर टाइप ऑफ स्पोर्स अगर ये जर्मिनेट करेगा, ठीक है, स्पोर्स है ना, तो ये क्या बनेगा, इट विल प्रोड्यूस व्हाट, इट विल प्रोड्यूस, तो यहां पर आप लिख सकते हैं आप ये कि ये प्रोड्यूसेस फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है, प्रोड्यूसेस, ठीक है। तो इट विल प्रोड्यूस व्हाट, दैट इज दोनों का दोनों गेमेटोफाइट फीमेल मेल एक ही पर होगा, तो मोनोसियस गेमेटोफाइट, ठीक है। तो ये मोनोसियस गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये विल प्रोड्यूस मोनोसियस गेमेटोफाइट। तो हम कह सकते हैं होमोस्पोरस अगर टेरोडोफाइट है, दे विल प्रोड्यूस व्हाट, मोनोसियस गेमेटोफाइट, whereas heterosporous pteridophyte will produce dioecious gametophyte, ठीक है। अब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा एंथ्रीडियम, इस पर क्या हो गया, फीमेल पे आर्किगोनिया होगा, इसमें क्या होगा, इसमें दोनों एक ही पर होगा, ठीक है। तो ये हो गया होमोस्पोरस, सिमिलर टाइप्स ऑफ स्पोर्स पहला। दूसरा जो डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, ये कहां पाए जाते हैं, ठीक है, तो वेयर दे आर फाउंड, तो ये कहां पर पाए जाते हैं, ठीक है, ये मीन्स किस प्लांट में पाए जाएंगे टेरोडोफाइट में, तो यहां पर हम देख लेते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। तो एग्जांपल्स जो देखेंगे इसमें सेलाजिनेला का लाइफ साइकिल अभी देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर बना, ये बना, मेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा, ठीक है, सेलेजिनेला। तो सेलेजिनेला में इसके बाद एक्वेटिक जो प्लांट्स थे देखे थे अभी, तो कौन कौन से हैं एक्वेटिक में अजोला, मार्सिलिया, ठीक है, अजोला, मार्सिलिया, और क्या कर सकते हैं, दैट इज अजोला, मार्सिलिया, दिस इज अजोला, मार्सिलिया एंड वन इज साल्विनिया, ठीक है, ये तीनों। तो ये देख रहे हैं, आपको इतना याद रखिएगा कि ये जो एक्वेटिक वाला पार्ट है, एक्वेटिक टेरोडोफाइट, इसको एक्वेटिक फॉर्म भी कर सकते हैं, तो ये वाला में, और एक सेलेजिनेला याद रखिएगा, सेलेजिनेला क्या था, इट इज जीरोफिटिक, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये देखेंगे इसमें एग्जांपल्स, ठीक है, इसमें तो इसमें एक और एग्जांपल्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इतना ही आपको, अजोला, मार्सिलिया और साल्विनिया। तो एग्जांपल क्या हो गया, एक और याद रख सकते हैं, आइसोइड्स, ठीक है, तो मेन यही 3-4 याद रख लें, ठीक है। तो ये सेलेजिनेला तो हम पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें देखेंगे तो टेरिस, इसमें देखेंगे टेरिस, ड्रायोप टेरिस, ठीक है।
तो टेरिस, ड्रायोप्टेरिस। इसके बाद वर्किंग फॉर्म था एडियंटम, ठीक है, वर्किंग फॉर्म एडियंटम, ठीक है। तो ये याद रखना है। आपके एनसीईआरटी में कुछ दिया हुआ है, जैसे सैल्विनिया दिया हुआ है, ठीक है, ये सैल्विनिया शायद दिया हुआ है, ठीक है, और एक सेलेजिनेला, ठीक है। तो दे आर याद रखेंगे हेट्रोस्पोरस, एनसीईआरटी में 2 दिया है। उसी तरह डायोप्टेरस, एडियंटम, एडियंटम को क्या कहते हैं, वॉकिंग फॉर्म, ठीक है। इसके बाद और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है, लाइकोपोडियम, ठीक है, लाइकोपोडियम हो गया। इसके बाद इक्विसिटम, ये सब भी हो सकते हैं, ठीक है, पिसिलोटम, बहुत सारे हैं, ठीक है, पिसिलोटम, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आप ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, ये और इसमें ये 4, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज अबाउट टाइप्स ऑफ स्पोर प्रोड्यूस, ये 2 तरह का हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे सेलेजिनेला का लाइफ साइकिल, ठीक है, लिख लीजिए इसको। लाइफ साइकिल ऑफ सेलेजिनेला, ठीक है। तो इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ सेलेजिनेला, ठीक है। तो ये देखिए सेलेजिनेला बना रहे हैं। तो इस सेलेजिनेला का जो स्ट्रक्चर हम देखे थे इस तरह का, इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर्स है, ऐसे ऐसे, ये लीफ था, ये लीफ, ये क्या है, ये सब लीफ होते हैं, क्लस्टर ऑफ लीफ होते हैं इसमें, ये क्लस्टर ऑफ लीफ है, ऐसे ऐसे क्लस्टर ऑफ लीफ, ठीक है। ये तो ये क्लस्टर ऑफ लीफ, इसका स्ट्रक्चर हम इसीलिए पहले ही बता दिए थे कि कुछ आपको आइडिया हो जाए। तो ये लीफ था, ठीक है, ये क्लस्टर ऑफ लीफ इस तरह का। एक्चुअली में होता क्या है, ये लीफ को थोड़ा बड़ा करके देखेंगे ना, ये लीफ, ठीक है, इसको बड़ा करके देखेंगे, ये देखिए इस तरह का है ये लीफ, ठीक है। ये जब बड़ा करके देखेंगे तो ये लीफ इस तरह का दिखेगा, ऐसे, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, ये यहां पर एक इस तरह का स्ट्रक्चर स्केल्स होता है, ठीक है, मल्टीसेलुलर स्केल्स, इसी को कहते हैं, दैट इज नोन एज, ठीक है, लिग्यूल। क्या होता है, लिग्यूल कहते हैं इसको, ठीक है। तो इनका सेलेजिनेला में क्या हुआ, लिग्यूल होता है, ठीक है, इसीलिए लिगुलेट कह सकते हैं कंडीशन, ठीक है। तो ये हो गया, लिग्यूल होता है इसको। अब यहां पर देखे थे, यहां पर ये तो स्टेम है, स्टेम से इस तरह का स्ट्रक्चर निकलता था, और यहां पर क्या है, एडवेंटिटियस रूट्स, ठीक है, एडवेंटिटियस रूट, और ये जो है, और एडवेंटिटियस रूट, और ये जो देखेंगे इसको हम कहते हैं राइजोफोर। क्या कहते हैं इसको, राइजोफोर, ठीक है। अब ये राइजोफोर क्या है, ये बता चुके हैं, स्टेम प्लस रूट दोनों का तरह है, इसको हम कहते हैं ऑर्गन SUI जेनेरिस, GNEIS, ये कहते हैं, ठीक है, इसी को राइजोफोर। अब ये देखिए यहां पर हम बताए थे इस तरह का क्या होता है स्ट्रक्चर्स, देखिए इसीलिए स्ट्रक्चर्स हम पहले बता दिए थे कि आपको आइडिया लग जाए, इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर देखेंगे, और इसमें क्या होगा, 2 तरह के गोल गोल से स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये नीचे बड़े बड़े होते हैं, ऊपर धीरे धीरे क्या है, छोटा छोटा होते जाता है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे हैं ना ऊपर वाले, ठीक है, ऊपर क्या है, छोटे छोटे गोल से स्ट्रक्चर है, तो इसको हम कहते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम, और ये क्या है, मेगा स्पोरेंजियम, माइक्रो और मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है, स्पोरेंजियम, ठीक है। अब ये माइक्रो स्पोरेंजियम है, मेगा स्पोरेंजियम, तो इसमें भी कुछ स्पोर्स बनते हैं, अंदर होंगे, इसमें स्पोर्स होंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है, माइक्रो स्पोरेंजियम में जो बनेगा क्या होगा, माइक्रो स्पोर्स, ठीक है,
इनमें जो बनेगा क्या कहेंगे, बड़ा होगा ना स्पोर, मेगा स्पोर्स। ठीक है, तो दो तरह के स्पोर बना ना, तो ये कैसा टेरोडोफाइट है सेलेजिनेला, इट इज अ हेटेरोस्पोरस। ठीक है, और हेटेरोस्पोरस होगा तो मेल गेमेटोफाइट। अब ये क्या जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, बता चुके थे, इट विल जर्मिनेट, इट विल जर्मिनेट, तो जर्मिनेशन। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, स्पोरेंजियम के अंदर है, क्या है, बड़े बड़े हैं छोटे छोटे, स्पोरेंजियम के अंदर ही जर्मिनेट करता है ये, ऐसा नहीं कि अभी बताया था ना माइक्रोस्पोर विल जर्मिनेट टू फॉर्म, क्या बनाएगा, मेल गेमेटोफाइट। तो ये जर्मिनेट करेगा और मेल गेमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है, ये लेकिन ये मेल गेमेटोफाइट कहां बन रहा है, कहां जर्मिनेशन हो रहा है, ये अंदर ही हो रहा है, बाहर नहीं। ठीक है, तो इसको एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन कह सकते हैं, क्या कहेंगे, सॉरी नहीं, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, जर्मिनेशन अंदर हो रहा है ना, तो इन सीटू। ठीक है, तो इन सीटू जर्मिनेशन यहां लिख दे रहे हैं, इन सीटू मतलब अंदर ही जर्मिनेशन हो रहा है, तो मेल गेमेटोफाइट अंदर बन गया। और ये क्या होगा जर्मिनेट करके, ये जर्मिनेट करके ये भी अंदर ही होगा, तो इन सीटू जर्मिनेशन हुआ। अभी इन सीटू जर्मिनेशन हो गया, ठीक है, अंदर ही, इसी के अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर, मेगा स्पोरेंजियम, तो ये बना देगा फीमेल गेमेटोफाइट। क्या बना देगा, फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, तो देखिए उसी तरह हेटेरोस्पोरस जैसा पढ़ाए थे, हेटेरोस्पोरस में क्या होगा, मेल और फीमेल अलग बनेंगे, डायोसियस गेमेटोफाइट आर प्रोड्यूस्ड इन सेलाजिनेला। ठीक है, अब ये फीमेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे हम, तो ये देखिए इस तरह होता है। ठीक है, बीच में चार, बीच में चार इस तरह के हैं। ठीक है, तो ये चार इस तरह के हैं, इसको कहते हैं एंड्रोगोनियल सेल, एंड्रोगोनियल, ANDROGONIL सेल। ठीक है, और इसके बाहर देख रहे हैं ऐसे ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 जो देख रहे हैं इसको जैकेट सेल कहते हैं, तो 8 जैकेट सेल। ठीक है, 4 एंड्रोगोनियल सेल, और एक साइड में, ठीक है, एक साइड में, ठीक है, एक साइड में इस तरह का सेल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जैकेट सेल, 8 जैकेट सेल है। ठीक है, ये क्या हुआ, ये जो देख रहे हैं इसको लाल वाला जो बनाया है, इट इज 1, तो एक जो है इसको कहते हैं PROTHALIAL, प्रोथैलियल सेल। ठीक है, क्या है, एक प्रोथैलियल। कितना सेल स्टेज है, 8 4 12 और 1 13। तो ये मेल गेमेटोफाइट जब 13 सेल्ड हो जाता है ना, तो ये शेड होता है, पॉलिनेशन के लिए पढ़ेंगे हम, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। तो ये 13 सेल्ड गेमेटोफाइट जो है, कितना सेल्ड है ये, 13 सेल्ड, इस तरह बन गया। ठीक है, अब ये फीमेल गेमेटोफाइट, अब ये एंड्रोगोनियल सेल है ना, एंड्रोगोनियल सेल में क्या होगा, ये देखिए, अच्छा ये देखिए पूरा प्लांट बॉडी क्या है, पूरा प्लांट बॉडी, दिस इज स्पोरोफाइटिक, क्या है, ये स्पोरोफाइट है, 2N होगा। तो ये पूरा का पूरा जो सेलेजिनेला का बॉडी है, सेलेजिनेला, ठीक है, ये है प्लांट बॉडी, तो ये स्पोरोफाइट है, तो डोमिनेंट फेस इज स्पोरोफाइट, ये 2N है पूरा प्लांट बॉडी। ठीक है, सेलेजिनेला का प्लांट बॉडी क्या है, सेलेजिनेला का यही है ना, तो मेन प्लांट बॉडी इज क्या, स्पोरोफाइटिक, ये है स्पोरोफाइट, 2N। ठीक है, तो जब ये 2N है तो ये सब क्या होगा, सब 2N, ये भी 2N, ये भी 2N। ठीक है, लेकिन रिडक्शन डिवीजन होगा ना, इसमें रिडक्शन डिवीजन मियोसिस होगा, तो ये N, ये N, स्पोर बन गया। अब ये फीमेल गेमेटोफाइट क्या होगा, ये भी N, ये भी N, ये सारे चीज N, एंड्रोगोनियल सेल N, तो इसमें मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस, और ये बना देंगे एंथ्रोजॉइड्स बना देंगे, क्या बना देंगे, एंथ्रोजॉइड्स। ठीक है, बताए थे ब्रायोफाइट, टेरोडोफाइट वगैरह इस सब में क्या बनते हैं, सब एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं मेल गेमेट को। और ये एंथ्रोजॉइड्स जो देखेंगे इसमें स्पिंडल शेप्ड होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, स्पिंडल शेपेड, एंड, ठीक है, मल्टीफ्लैजिलेट, सॉरी, एंड बाइफ्लैजिलेट। तो ये ध्यान देना है, इसमें क्या होगा, स्पिंडल शेपेड और बाइफ्लैजिलेट होते हैं एंथ्रोजॉइड। ठीक है,
ये कैसा होता है, ये देखिए इस तरह, ये लीजिए स्पिंडल सेपेड, ये इस तरह के दो फ्लैजुला बन गया, ठीक है, इस तरह का। अब ये क्या हुआ, फीमेल गैमेटोफाइट देखेंगे, ठीक है, जर्मिनेट करके बनाया ना, तो ये देखिए स्पोरेंजियम है ना, तो स्पोरेंजियम के अंदर देख रहे हैं इस तरह, अगर निकाल के देखेंगे इस तरह, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर यहां पर देखेंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर यहां पर देखेंगे ऐसे ऐसे होगा, इसको राइजॉइड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, राइजॉइड्स। और यहां पर जो देखेंगे ये क्या होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसको कहेंगे आर्कीगोनिया, ठीक है, आर्कीगोनिया, ठीक है, इसमें, ठीक है। और ये क्या होगा, सब एन है ना, तो आर्कीगोनिया भी क्या है, एन है। अब ये आर्कीगोनिया जो देखेंगे, यहां देखिए बड़ा करके दिखा रहे हैं, आर्कीगोनिया जिस तरह ब्राफाइट में देखे थे, 4 क्या था, 4 कवर सेल्स थे, ठीक है। इसके बाद क्या थे, बहुत सारे 4 से 6 नेक कनाल सेल थे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, एक ही नेक कनाल सेल है, तो नेक कनाल सेल क्या है, ये एक ही सेल्ड है, तो यूनिसेल्ड है, एक ही सेल्ड है, लेकिन ये क्या है, बाई न्यूक्लिएट। लेकिन ये याद रखना, इसमें न्यूक्लियस कितने होते हैं, 2, तो यहां पर देखिए एक ही है, ठीक है, बाई न्यूक्लिएट, इसको कहते हैं एनसीसी, नेक कनाल सेल, तो नेक कनाल सेल इज 1। इसके नीचे जो देखते हैं इसको कहते हैं वेंटर कनाल सेल, इसमें क्या है, एग है, ठीक है। अब ये एंथेरोजॉइड है, ये एग है, ये क्या हुआ, ये जूआइडोगैमी हुआ, और ये फ्यूज किया, और ये क्या बना देगा, जाइगोट। जाइगोट क्या हो गया, एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो क्या होगा, तो एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा, इस तरह से जर्मिनेट किया, इसको कहते हैं सस्पेंसर, ठीक है, और नीचे एम्ब्रियो, और ये जर्मिनेट किया, और जर्मिनेट करके ये बना दिया एम्ब्रियो 2n, ये 2n, ठीक है, इस तरह। तो यहां पर देख रहे हैं 2n यहां तक था ये, और कहां तक खत्म है 2n, 2n यहां तक है, यहां तक, और फिर देखिए यहां से चालू हुआ, तो हम कह सकते हैं, वी कैन से ऐसे, इधर स्पोरोफिटिक जनरेशन, और ये कौन सा जनरेशन इधर हो गया, गेमेटोफिटिक, मींस n और 2n। तो देख रहे हैं ये, तो इसमें हैप्लॉइड, ये डोमिनेंट फेज है और ये डोमिनेंट नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं इसको, दैट इज डिप्लोहैप्लॉन्टिक फेज। थैंक यू।